नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। स्वास्थ्य संस्थानों को हिमकेयर योजना के बिलों का भुगतान 25 मार्च से पहले जारी करे सरकार। हाईकोर्ट। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो स्वास्थ्य संस्थानों को हिमकेयर योजना के तहत प्रदान की गई सेवाओं के बिलों का भुगतान 25 मार्च से पहले जारी करे। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ ने याचिकाकर्ता अस्पताल मेसर्स मातृ मेडिसिटी एंड ऑर्थो केयर हॉस्पिटल ऊना और मेसर्स डॉक्टर नीना पाहवा प्रसूति गृह बिर्ट जिला कांगड़ा द्वारा दायर याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। प्रार्थियों का कहना है कि उनके बिल स्वीकृति के बावजूद जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। प्रार्थियों का कहना है कि उनके बिल हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हैं। किसी भी पात्र लाभार्थी की ना रोकी जाए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीएम सुक्खू ने बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद ना की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलती रहे और जिन पात्र लोगों की औपचारिकताएं लंबित हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे। बुधवार शाम को सचिवालय में बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 7,66,772 लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लोगों को बिना किसी अपवाद के योजना के दायरे में लाया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की भी समीक्षा की। इस योजना के तहत वर्तमान में 4,131 बच्चों को लाभ मिल रहा है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 30.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बच्चों के लिए नियमित रूप से एक्सपोजर विजिट और मनोरंजक भ्रमण करवाए जाएं। जिन जिलों में अभी तक ऐसे भ्रमण आयोजित नहीं किए गए हैं उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास इन योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है और हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि LAD फंड का 10% खर्च करने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल के ठेकेदारों को बड़ी राहत, सीएम सुक्खू का आदेश। 20 लाख तक के सभी लंबित बिलों का तुरंत करें भुगतान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को राज्य के लोक निर्माण PWD और जल शक्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित ठेकेदारों के 20 लाख रुपए तक के सभी लंबित बिलों को प्राथमिकता के आधार पर अदा करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि लगभग 225 करोड़ रुपए की बकाया राशि शीघ्र ही विभिन्न ठेकेदारों को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय छोटे और मध्यम ठेकेदारों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को कम करने तथा राज्य भर में चल रहे विकास कार्यों के सुचारू और निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण की तैयारियां तेज। 20 मास्टर ट्रेनरों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू। भारत की आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना HLO को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान शिमला में 24 से 27 फरवरी तक 4 दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी जिलों से चयनित 20 मास्टर ट्रेनर और निदेशालय जनगणना कार्य में प्रदेश के 6 मास्टर ट्रेनर भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव सह नोडल अधिकारी राजेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय दीपशिखा शर्मा तथा निदेशक लोक प्रशासन संस्थान रूपाली ठाकुर भी उपस्थित रहीं। सचिव सह नोडल अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। ये प्रशासनिक विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा भी है। यदि आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। पंचायत चुनाव की आचार संहिता से पहले जारी करें शिक्षक पदोन्नति सूचियां। संघ ने सरकार को ज्ञापन सौंप उठाई मांगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय सभी शिक्षक वर्गों की लंबित पदोन्नति सूचियां पंचायती राज चुनाव आचार संहिता से पहले जारी करे और अनुबंध कर्मचारियों का शीघ्र नियमितीकरण भी सुनिश्चित करे। राजकीय TGT कला संघ ने प्रदेश सरकार को प्रेषित ज्ञापन में मांगे उठाई हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष विजय बरवाल और महासचिव विजय हीर सहित पूरी राज्य और जिला कार्यकारिणी ने शिक्षकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया CBSE प्रतिनियुक्ति परीक्षा से पहले निपटाने का अनुरोध किया है ताकि शिक्षक उस पद के लिए आवेदन कर सकें जिस पर वर्तमान में प्रमोशन लंबित होने के चलते अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं।
हिमाचल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बदलेगी। अब शोरूम में ही मिलेगा स्थायी नंबर। सरकार के बड़े निर्णय। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अभी आवेदक को खुद मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। विभाग इस प्रक्रिया को बदलने जा रहा है। आवेदक के बजाय प्रमाणित डॉक्टर सारथी पोर्टल पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। केवल पंजीकृत व अधिकृत डॉक्टर ही मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इससे फर्जी व अप्रामाणिक मेडिकल प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी। चिकित्सीय रूप से सक्षम चालकों को ही लाइसेंस नवीनीकरण की अनुमति मिल सकेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग वाहनों के पंजीकरण में एक और बदलाव करने जा रहा है। गाड़ी जब शोरूम से निकलती है तो उसे अस्थायी नंबर मिलता है। अब ऐसा नहीं होगा और शोरूम में ही वाहनों को स्थायी नंबर मिल जाएगा। इसके लिए नई कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है। कांगड़ा के स्कूल में मर्डर के बाद हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। हर सरकारी विद्यालय में लगेंगे सीसीटीवी कैमरा। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्कूलों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उप निदेशक व स्कूल प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। कांगड़ा के चन्नौर स्कूल की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज एक प्रतिनिधि मंडल भूपाराम वर्मा, अतिरिक्त महासचिव संयुक्त संघर्ष समिति की अध्यक्षता में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से लोक भवन शिमला में मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने माननीय राज्यपाल के समक्ष हिमाचल प्रदेश में गंभीर वित्तीय अस्थिरता, पेंशन अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन एवं संवैधानिक तंत्र के विघटन के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 एवं 356 के अंतर्गत हस्तक्षेप हेतु संवैधानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भूपराम वर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स के 18 विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों और संघों के पेंशन भोगी एवं पारिवारिक पेंशन भोगी पिछले काफी समय से हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ छठे वेतन आयोग की देनदारियों के बारे में प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में 14 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से पिछले काफी समय से अपनी न्याय उचित मांगों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कई बार मिल चुके हैं और अभी तक झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की 5 दिन नहीं मिलेंगी ऑनलाइन सेवाएं, अपग्रेड होगा सिस्टम। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधाएं और अधिक प्रभावी देने की दृष्टिगत वेबसाइट व बिलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इस कारण 5 दिन शुक्रवार से लेकर 3 मार्च तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिलेंगी। इस दौरान अपग्रेड कुछ ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। बिजली बोर्ड के सभी कार्यों को जहां ऑनलाइन किया जा रहा है, वहीं अधिकतर उपभोक्ता सेवाओं को भी ऑनलाइन किया गया है। इसमें विद्युत उपभोक्ता अपना ऑनलाइन बिल देख सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा से विद्युत उपभोक्ता 24 घंटे अपनी विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतें ऑनलाइन ही दर्ज करवा सकते हैं। बोर्ड के प्रवक्ता अनुराग पराशर ने कहा है कि इसी दिशा में विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधाएं और अधिक प्रभावी देने की दृष्टिगत बिलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेड प्रणाली में बिल जनरेशन एवं भुगतान प्रणालियों को बेहतर बनाने के साथ साथ कंप्यूटरीकृत प्रणाली के IT अधोसंरचना को और अधिक प्रभावी बनाना शामिल है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ ऑनलाइन सेवाएं 5 दिनों की इस अवधि के दौरान अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रह पाएंगी। इसमें नए बिजली के कनेक्शन के आवेदन, बिजली बिल बनना, ऑनलाइन और कैश काउंटर पर बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करना, कनेक्शन काटने, जोड़ने और लोड परिवर्तन से संबंधित अनुरोध, मोबाइल एप्लीकेशन आदि सेवाएं प्रभावित रहेंगी। महिला प्रशिक्षु को अश्लील SMS मामले की शिकायत महिला आयोग में, मुख्य आरक्षी निलंबित। हिमाचल प्रदेश का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामला PTC डरोह में बीते माह से चल रही पुलिस प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग में उजागर हुआ है। एक पुरुष प्रशिक्षक मुख्य आरक्षी ने अपनी ही प्लेटून की महिला प्रशिक्षु को कुछ दिनों से अश्लील व अभद्र SMS किए हैं। महिला ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तरी रेंज सौम्या सांबशिवन को की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DIG सौम्या ने प्रशिक्षक मुख्य आरक्षी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार महिला ने अश्लील SMS की शिकायत महिला आयोग में भी की है। अब महिला आयोग के अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारी सामूहिक तौर पर आरोपी मुख्य आरक्षी के मामले की छानबीन करेंगे व तथ्यों को खंगाला जाएगा। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की तैयारियों को मिला अंतिम रूप।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बोर्ड पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बोर्ड का प्राथमिक लक्ष्य हर विद्यार्थी को एक समान अवसर और पूरी तरह से निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सके। परीक्षा की शुचिता को लेकर बोर्ड इस बार बेहद सख्त रुख अपना रहा है। डॉ शर्मा ने कहा कि परीक्षाओं में गोपनीयता और पारदर्शिता ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीजेपी विधायक हंसराज की बड़ी मुश्किलें, पोक्सो एक्ट मामले में जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची पीड़िता, नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुरास से भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ दर्ज पोक्सो POCSO एक्ट मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। पीड़िता ने चंबा की निचली अदालत द्वारा विधायक को दी गई नियमित जमानत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने विधायक हंसराज सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगले 4 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता BL सोनी और नितिन सोनी ने दलीलें पेश की। अदालत में फिलहाल मामले के मेरिट, गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है। HPU ने घोषित किया BSc नर्सिंग की अनुपूरक परीक्षाओं का परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BSc नर्सिंग की अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके तहत BSc नर्सिंग तृतीय वर्ष अनुपूरक परीक्षाओं का परिणाम 66.66% रहा है, जबकि चतुर्थ वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने BA MS चतुर्थ वर्ष की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है और इसका परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी अपने परिणाम लॉगिन ID के जरिए देख सकते हैं। गश्त पर निकले वन मित्र पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने जान से मारने की दी धमकी। चंबा जिले के चुराहा वन मंडल की खैरना बीट में 2 लोगों ने वन मित्र पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। इस दौरान उसे डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस थाना तीसा में दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल से हज यात्रा पर जाएंगे 67 यात्री। मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन 5 मार्च से शुरू, गाइडलाइंस और SOPs जारी। हिमाचल प्रदेश में 2026 की हज यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल हिमाचल से 67 हज यात्री सऊदी अरब जा रहे हैं। हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन 5 मार्च से शुरू होगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में हिमाचल हज समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन दिलदार अली भट्ट ने की। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार चौहान, विशेष सचिव गृह राकेश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और SOPs के बारे में जानकारी दी गई। कंप्यूटर चलाना तो दूर, प्रस्ताव तक नहीं बना पा रहे पंचायत सचिव। कई साल की नौकरी के बावजूद जिले की कुछ पंचायतों के सचिव जनता से जुड़े कामों के प्रस्ताव तक तैयार नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करना तो दूर, इन्हें कंप्यूटर तक चलाना नहीं आ रहा। इससे अब पंचायतों के काम अटक रहे हैं। जिला प्रशासन के पास भी ऐसे सचिवों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। सचिवों की इस कार्यशैली के चलते ग्रामीण इलाकों में काम बाधित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। इसके लिए जल्द ही सभी पंचायत सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने की तैयारी है। इन्हें शिमला बुलाकर कंप्यूटर चलाने से लेकर प्रस्ताव बनाने तक के कार्यों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला शिमला में 412 पंचायतें हैं। कई पंचायतों में हाल ही के वर्षों में नए सचिवों की तैनाती हुई है। प्रशासन के अनुसार हाल ही के वर्षों में जो सचिव भर्ती हुए हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है। इनके पास IT के प्रमाण पत्र भी हैं। ये प्रस्ताव भी बना रहे हैं। हालांकि इनसे पूर्व भर्ती हुए कई सचिव ऐसे हैं जो प्रस्ताव नहीं बना पा रहे हैं। इन्हें कंप्यूटर चलाने, जनता से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन करने जैसे कामों में परेशानी आ रही है। इनमें से कई अब 1-2 साल में रिटायर भी होने वाले हैं। इसीलिए सभी को ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। ऐसा नहीं है कि सभी सचिवों को काम नहीं आता, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिनके कारण पंचायतों के काम लटक रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने नघेता स्कूल के लेक्चरर को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने पर सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नघेता में तैनात प्रवक्ता गणित हार्दिश कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हार्दिश कुमार के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के नियम 14 के तहत 16 अक्टूबर 2021 को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी।
ये मामला उस समय सामने आया था जब वो राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तरुवाला में आईसीटी लैब प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। जून 2021 में हार्दिश कुमार पर एक सामग्री आपूर्तिकर्ता से फोन पर बातचीत के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप लगा। शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा, शाम को युवा कार्यकर्ताओं को लेकर गई दिल्ली पुलिस को शोघी में फिर रोका। नई दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन मामले में शामिल 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला शिमला के रोहड़ू क्षेत्र से गिरफ्तारी को लेकर शिमला में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दिन में युवा कार्यकर्ताओं को पकड़कर ले जा रही दिल्ली पुलिस की टीम को हिमाचल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिमला और सोलन के धर्मपुर में नाका लगाकर ये कार्रवाई की गई। इस घटनाक्रम से हिमाचल और दिल्ली पुलिस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। हिमाचल पुलिस का दावा है कि दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई से पहले न ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी और न ही उसके पास कार्रवाई करने के लिए वैध दस्तावेज थे, इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी है। इसके बाद दोपहर से लेकर शाम तक शिमला पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को लेकर चक्कर में जिला एवं सत्र न्यायालय में पहुंची, लेकिन रात को 7:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय की दखल के बाद दिल्ली पुलिस की टीम कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन इसी बीच शोगी बैरियर पर हिमाचल पुलिस ने नाका लगाकर दिल्ली पुलिस की टीम को फिर रोक लिया। इस दौरान काफी देर तक जमकर हंगामा हुआ और दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए गए। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर दर्ज नई एफआईआर दिखाई और मामले में सहयोग की अपील की। बताया जा रहा है कि इसके बाद हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस टीम को हिरासत में ले लिया। गुमराह करने की राजनीति छोड़ आरडीजी पर बात करे जयराम ठाकुर। कांग्रेस कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता को गुमराह करने के बजाय राजस्व घाटा अनुदान, आरडीजी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आरडीजी राज्यों का अधिकार है। इसे बंद करने से हिमाचल प्रदेश को प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में जयराम ठाकुर को इस मुद्दे पर भाजपा की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यूका राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला, कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्रवाई को बताया शर्मनाक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों पर किया गया सीधा और सोचा समझा हमला है। उन्होंने इस कार्रवाई को शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और तानाशाही प्रवृत्ति का जीता जागता उदाहरण करार दिया है और इसकी कड़ी निंदा की है। विनय कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण अपनी बात कर रखने वाले एक युवा नेता को गिरफ्तार करना ये साबित करता है कि केंद्र सरकार अब युवा शक्ति, सच बोलने वालों और सरकार से सवाल पूछने वालों से घबराने लगी है। वेदर अपडेट। 2 दिन फिर बारिश व बर्फबारी के आसार। राज्य में साफ चल रहे मौसम के बीच में चंद स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा भी हुई है। छतराड़ी में 1.2 व कांगड़ा में 0.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा और कांगड़ा में मेघ गर्जन हुई। वहीं सेओबाग में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा, लेकिन शुक्रवार व शनिवार को उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की फुल्की हलचल रहेगी, जबकि 1 मार्च को मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 2 व 3 मार्च को उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की वर्षा व हिमपात हो सकता है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।